हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पढ़ेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा में पढ़ेंगे अलजेब्रा में दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले इसका हम बेसिक सीखते हैं। सबसे देखिए, पहले अलजेब्रा से आपको पूछेगा, बोर्ड परीक्षा में अलजेब्रा से आपको टोटल मिलाकर के 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसमें से पहला हो गया आपका बहुपद। तो बहुपद का वीडियो जो है इससे पहले क्लास में शूट किए हुए हैं। आज बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जो है उसका बेसिक्स बताएंगे, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का जो विधि है, मेथड है, उसका बात करेंगे। उसके बाद इसका जो है ग्राफ का बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। दो चर वाले, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण होता है क्या? इसमें जो है दिया है दो चर वाला। ऐसे पहले हम लोग पढ़ते थे, इससे प्रीवियस क्लास में क्लास 7, 8, 9 इस सब में हम एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ते आ रहे हैं। जैसे x जोड़ 4 बराबर 6, इस प्रकार का क्वेश्चन होता था। तो इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल जो है एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक है, और यहाँ पर 4 और 6 ये दोनों क्या है? तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि अचर, ये हो गया वेरिएबल यानी कि चर। इसमें जो है जितना एक, जब इसमें एक ही वेरिएबल है तो x का मान निकालना तो इसमें आसान हो गया। कैसे करेंगे? यहाँ पर +4 है, उधर भेजा देंगे तो -4, 6 में 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक बात याद रखना है, जितना इक्वेशन में जितना वेरिएबल होगा उतना ही हमको समीकरण चाहिए सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ax + b बर 0। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण का ax + b बर 0 इतना हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले देखिए, समीकरण कहते हैं किसको? समीकरण है क्या चीज? समीकरण क्या है? तो क्या बोलेंगे? समीकरण कोई भी दो पक्ष या दो वस्तु में जो बराबर का जो संबंध दर्शाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? समीकरण। समीकरण क्या, किसको कहेंगे? कोई भी दो पक्ष में बराबर का जो संबंध दर्शाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? समीकरण। जैसे एग्जांपल से, जैसे हम कोई तराजू पर जैसे कोई भी चीज हम तोलते हैं, तो क्या एक साइड में बटखारा रखते हैं, मान के चलो 5 किलो बटखारा रखे, एक साइड में अनाज रखते हैं, और जो है इस बटखारा से उस अनाज का हम तुलना करते हैं ना, तुलना करते हैं। जब डंटी बिल्कुल इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तब बोलते हैं हमारा माप सही है ना। अब बराबर नहीं होगा तो माप गलत होता है ना। तो हम क्या करते हैं? समीकरण, यही तुम्हारा जो है समीकरण है। दो पक्ष, इसमें भी दोनों साइड में वस्तु रखेंगे, तो इसका जो इक्वलिटी यानी कि बराबर का जो संबंध दर्शाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? समीकरण। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? दो पक्षों या वस्तुओं में बराबर के संबंध को क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण का बताए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताए? ax + b बर 0। देखिए ध्यान देना, समीकरण में दो पक्ष होना जरूरी है। आप जो तो हम यहाँ पर लिख दिए 7x जोड़ 4। आप थोड़ा से हम पूछ रहे हैं क्या यह समीकरण है? समीकरण नहीं है। समीकरण मतलब क्या हुआ? उसमें दो पक्ष होना जरूरी है, बराबर की साइड भी कुछ होना चाहिए, उस साइड भी कुछ होना चाहिए, तब हम तुलना करेंगे। तो समीकरण ये हम पूछेंगे, समीकरण है तो समीकरण पहला नंबर यही है। समीकरण मतलब बराबर के साइड इधर दे करके कुछ दे दे, अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो तुलना हो पाएगा किसी से? नहीं हो पाएगा, तो समीकरण कहलाएगा ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन का बात की, इसमें जो है वेरिएबल क्या है? x है। x क्या है इसमें? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि चर। a और b कथी है? में कांस्टेंट है, यानी कि अचर। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना पहले से सीख चुके हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लिया। अब हम देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण में। अब आते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे उसमें बोला हुआ है दो चर, मतलब वेरिएबल क्या है? में दो गो वेरिएबल कितना होगा? 2 गो। जैसे हम लिखेंगे 2x + 3y बर 4। इसमें यहाँ ध्यान दो, वेरिएबल कितना है? 2। अपना सब नोट भी करते चलना समय समय पर। तो यहाँ पर इसमें 2x + 3y बराबर कितना है? 4। यहाँ पर वेरिएबल देख रहे हैं, इसमें वेरिएबल एक x यहाँ पर है, एक y है, यहाँ पर 2, 3 और 4। ये सब क्या है?
कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें, ये हो गया कितने, एक वेरिएबल वाला, अब लिखते हैं दूसरा दो वेरिएबल वाला, ax प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ पर दो वेरिएबल वाला लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई बराबर सी। तो इसमें देखते हैं x और y क्या है, वेरिएबल, x y है वेरिएबल यानी कि चर। यहाँ पर a b c ये क्या चीज है, तो अचर है। यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन में इसका हो गया ax प्लस बी बराबर 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर c, इसमें वेरिएबल है x और y, अचर राशि क्या हो गया a b और c। 23 नोट करो। तो यहां पर हम देखिए ये हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ प्रॉब्लम करते हैं इस पर, जैसे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण में यहाँ पर देखिए जैसे 2x प्लस 4 बराबर 6 है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x बराबर 6, प्लस में 4 इधर के माइनस में 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 में 4 गया कितना होगा 2, 2 एक कम 2 यानी कि x बराबर कितना निकल चुका 1। एक चर वाला रैखिक समीकरण में देख रहा है आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, इसमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम x का मान निकालिए नहीं सकते हैं। x का मान निकलेगा, कैसे निकलेगा, 2x बराबर लिखेंगे 6 माइनस y। अब y का मान हमको चाहिए x का मान निकालने के लिए, तो इसमें जो अगर y का मान ले लेते हैं 1, अगर y का मान अगर यहाँ पर हम भर लेते हैं 1, तो 2x बराबर 6 माइनस 1 यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर 5 बटा 2। क्या हम y के मान क्या ले सकते हैं, संख्या अनगिनत है, संख्या कितने है अनगिनत है, तो y का मान हम क्या ले सकते हैं अनगिनत, तो x का भी मान क्या निकलेगा अनगिनत। इसीलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर एगो देता है तो उसका जो हल कितना होगा अनगिनत होगा। ये बात ध्यान रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर एगो देता है तो उसका हल कितना होगा अनगिनत। एक चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए देखो इसमें एक वेरिएबल था, मतलब चर राशि एक था, तो हमको सॉल्व करने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता पड़ा। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या गो चर है, चर राशि वेरिएबल क्या गो है 2 गो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या गो समीकरण की जरूरत पड़ेगा 2 गो। एगो समीकरण से इसको हम कहीं सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर तोरा दो चर वाला रैखिक समीकरण एगो दे करके तोरा से पूछता है कि इसका मान कितना होगा, तो x और y का हम क्या बोलेंगे, इसका अनगिनत हल होंगे। कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे इसमें जो x तथा y का मान अनगिनत ले सकते हैं। अगर हम x का मान अनगिनत लेंगे तो y का भी मान क्या निकलेगा अनगिनत। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तैयारी बन गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण दे करके तोरा से पूछेगा यहाँ पर इसका हल कितना होगा, तो हल कितना बोलेंगे, तो हल तुम्हारा जो है अनगिनत। याद रखना समीकरण में जितना वेरिएबल होगा, मतलब समीकरण में ज्यादा वेरिएबल होगा उतना ही समीकरण हमको सॉल्व करने के लिए चाहिए। जैसे इसमें एक को तुम्हारा वेरिएबल था तो एक को समीकरण को सॉल्व कर दिया ना, यहाँ से x का मान आ गया। लेकिन इसमें 2 वेरिएबल था, अब बता 2 वेरिएबल था तो अब यहाँ से भर पाएंगे, यहाँ से 2 वेरिएबल है, अब यहाँ से जैसे इसमें भर के हम x का मान निकाल दिए, जैसे यहाँ पर हम x का मान निकाल लिए, उस तरह क्या इसमें हम x का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है x का मान अनगिनत लेंगे तो y का मान अनगिनत, मिला जुला के बाद क्या हुआ, यही बात याद रखना है। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण एगो दे देता है तो पूछेगा इसका हल कितने होंगे, हम क्या बोलेंगे अनगिनत हल होंगे। क्या बोलेंगे अनगिनत हल होंगे। एक बात और याद रखना है, समीकरण में जितना वेरिएबल होगा हमको सॉल्व करने के लिए उतना ही समीकरण चाहिए। जैसे इसमें एगो वेरिएबल था तो एगो समीकरण सॉल्व कर लिए, इसमें क्या वेरिएबल है 2 वेरिएबल है, तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या समीकरण 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगा। एक साथ एक बार समीकरण को देगा, एक बाद हम यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा हम x y का मान नहीं निकालेंगे। अगर समीकरण में 3 वेरिएबल आ गया
तीन को वेरिएबल थोड़ा दसवां में नहीं पढ़ना है, दसवां से बाहर जाएगी उसके बाद उसमें तीन को वेरिएबल घुसेगा आगे। तो अगर समीकरण में तीन को वेरिएबल आया तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या समीकरण चाहिए, तीन को समीकरण चाहिए। जैसे आज एग्जाम्पल बताते हैं x प्लस वाई प्लस टू ले लेते हैं, थ्री लेते हैं, जेड 2 देखे लगेगा, 3z बराबर 4, 2x माइनस वाई जोड़ 7z बराबर 8, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4। इसमें वेरिएबल है तीन गो, x y z तीनों वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमको क्या समीकरण चाहिए, तीन गो। इसमें जो अगर दो समीकरण दे करके और थोड़ा सा हम x y z का मान पूछेंगे तो मान कहीं निकल ही नहीं सकता, काहे कि इसमें तुम्हारा वेरिएबल क्या है, तीन गो। तो हमको जो है समीकरण में कितना चाहिए, तीन गो। ये बात नोट करके रखना। अब हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है ये भी तुम्हारा जो है कई प्रकार के होते हैं। तो हम क्या सीखे, दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि वेरिएबल दो रहेगा तो समीकरण सॉल्व करने के लिए हम क्या चाहिए, दो चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे ले लेते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1, इस समीकरण एक ले लेते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है तो दो समीकरण ले लिया, अब ये सॉल्व होगा कि नहीं, अब ये सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार। ये थोड़ा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के भी प्रकार देखते हैं। सबसे पहले कैसे हम चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कौन कैसे प्रकार है। यहाँ ध्यान देना, ये x के जो आगे a1 है इसको हम बोलेंगे गुणांक, बताए थे ना बहुपद में बताए थे गुणांक किसके बोलते हैं। तो x के साथ जो अंक गुना होता है वो उसी को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो ये x का गुणांक कितना है, a1, x का गुणांक कितना है a1, ये x का गुणांक कितना है a2, x का गुणांक a1 इस x का गुणांक a2। तो यहाँ पर a1 बटा a2 कर लिए बराबर y का गुणांक b1 है, ये y का गुणांक कितना है b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, x का गुणांक a1 बटा a2, y का गुणांक b1 बटा b2, अगर जो इक्वेशंस में अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो ये कैसा समीकरण कहलाएगा, ये अविरोधी, अविरोधी कैसा समीकरण कहलाएगा, अविरोधी। ये अविरोधी का ये शर्त याद रखना, अगर a1 बटा a2 डायरेक्ट इससे फॉर्मूला से क्वेश्चन में सब मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो आपसे पूछेगा कैसा समीकरण युग्म है, कैसा बोलेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म है, अविरोधी। और अविरोधी का हल पूछेगा, हल पूछेगा इसका बोलेंगे कितना, केवल केवल एक, या बुक में थोड़ा एक और बात लिखा हुआ रहता है, अद्वितीय, अद्वितीय हल। अविरोधी समीकरण युग्म इसका हल या केवल एक होगा या बुक में एक और चीज लिखा हुआ रहता है, अद्वितीय हल। अब यहाँ बात करेंगे इस समीकरण का बात कर लिए, अविरोधी समीकरण युग्म हो गया, हल का बात कर लिए केवल एक होगा और क्या होगा, अद्वितीय, दोनों बातें क्या है। अब ग्राफ का भी हम बात कर लेते हैं। अब जो है अविरोधी का जो ग्राफ होता है क्या होगा, प्रतिच्छेदी बोलेंगे इसको। अब जो अविरोधी समीकरण युग्म ग्राफ ही होगा प्रतिच्छेदी। अब हम बात करते हैं, तो पहला कंडीशन है। अब सेकेंड कंडीशन का बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, अगला कंडीशन का बात करते हैं। अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो गया b1 बट्टा b2 का, यहां ध्यान दो, अगर हम चेक करते रहेंगे a1 बट्टा a2 अब बराबर b1 बट्टा b2 हो गया, तो उस समय हम c1 बट्टा c2 भी चेक करेंगे, c1 बट्टा c2। अगर ये तीनों बराबर हो गया, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये तीनों अगर बराबर हो जाता है तब बोलेंगे कैसा समीकरण कहलाएगा, ये कहलाएगा आश्रित। कैसा कहलाएगा, ये आश्रित समीकरण कहलाएगा। और इसका हम हल पूछेंगे, इसका जो हम हल पूछ लेंगे, हल, तो इसका हल याद रखना अनगिनत। हल कितना होगा, अनगिनत। और एक हम ग्राफ को बात करेंगे तो एक ग्राफ हो जाएगा समपाती। समपाती का मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ इस तरह ग्राफ जो है वो क्रॉस करेगा। समपाती मतलब एक लाइन जाएगा उसी पर दूसरा लाइन चला जाएगा, ये क्या चीज हुआ,
इस चीज इस संपाती हुआ ना, एक वाला निकला दूसरा शिफ्ट चल गया। तुम्हारा जो है ये दोनों समीकरण का देखना, इसमें भी हल निकल रहा, एक हल निकला, इसमें भी आश्रित में भी हल निकल रहा है अनगिनत, यानी कि इस दोनों में हल निकल रहा है ना। टेक्स्ट बुक में इस दोनों समीकरण युग्म को लिखा है संगत समीकरण। संगत क्या लिखा है? संगत। तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में इसको क्या लिख दिया है? संगत। अब थर्ड कंडीशन का बात करते हैं, तीसरा कंडीशन का बात करते हैं। यहां ध्यान देना, अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, यहां पर क्या हुआ? A1 बट्टा A2 तो राजा B1 बट्टा B2 के बराबर हो जाएगा और C1 बट्टा C2 के बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है और तीसरा का बराबर नहीं है। तो अब इस समीकरण कहलाएगा विरोधी समीकरण। कैसा कहलाएगा? ये विरोधी समीकरण कहलाएगा। अब याद रखना, इसको असंगत भी कहते हैं, असंगत समीकरण। टेक्स्ट बुक में इसको क्या लिख दिया? असंगत। निकाल के देखना, बोलेगा निम्नलिखित तो कौन संगत समीकरण है, कौन असंगत समीकरण है, इसको टेक्स्ट बुक लिख दिया है असंगत। अब यहाँ देना विरोधी, विरोधी जो है, जो कट्टर विरोधी रहेगा और हल पूछेगा। विरोधी का हल एक भी नहीं, विरोधी का हल क्या बोलेंगे? एक भी नहीं, विरोधी का हल एक को नहीं होगा। और ग्राफ का बात करेगा तो ग्राफ से, तो विरोधी का ग्राफ कैसा बोलेंगे? समांतर। विरोधी का ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो विरोधी का ग्राफ हो जाएगा तो और समांतर। अब देखो तीनों बात बताए, अब उनको याद कैसे कैसे करेंगे? अविरोधी समीकरण युग्म को बताया, अविरोधी का हल बताए केवल एक, अविरोधी का हल क्या होगा? केवल एक। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। उसके बाद हम आश्रित बताए, आश्रित का हल होगा अनगिनत। हल कितना होगा? अनगिनत। ग्राफ होगा संपाती। विरोधी का हल कितना? विरोधी का हल होगा एक भी नहीं, अगर आप समांतर। आप देखो इसको ठीक से याद करेंगे, इसे याद कभी कभी भूल जाएंगे। तो अब ध्यान देना, जो याद कट्टर विरोधी होगा ओकरा समारानता हम देवे नहीं करेंगे ना, समारानता देवे नहीं करेंगे, मतलब एक भी नहीं। समारानता नहीं देंगे तो करे को धिया पुता भोज खा जाएगा? नहीं आएगा, एक भी नहीं। अब जो है समांतर क्या करेंगे? ओकरा घर के समांतर में इन्ने बैठ के भोज खाएंगे, यहाँ से देख करके सब ललचाएगा। तो क्या हुआ? समांतर। याद रखना। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, इस तरह का A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, तो से पूछेगा कैसा समीकरण युग्म है? अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। इसका हल बोलेगा, हल कितना बोलेंगे? केवल एक, केवल एक बोलेंगे। ग्राफ इसका कैसा होगा? ग्राफ इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ होगा। थोड़ा इस समीकरण थोड़ा देगा, इस शर्त दे देगा, तो इससे जो है इतना बात हम याद रखेंगे, इतना बात बोलेंगे। ये शर्त याद रखना, A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। इस शर्त देगा तो वहां से हम इतना बात बोल देंगे, तुरंत बोलेंगे अविरोधी समीकरण है, हल केवल एक होगा। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अगर जो है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, हम बताए अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो इसको कैसा समीकरण युग्म बोलेंगे? आश्रित। कैसा बोलेंगे? आश्रित। एक हल बताओ। आश्रित का हल कितना होता है? अनगिनत। आश्रित का हल कितना होगा? अनगिनत। और इसका ग्राफ का बात करेंगे तो आश्रित का ग्राफ कैसा बताए? तो रहा अभी संपाती बताए। एंड थर्ड कंडीशन बताए। तीसरा कंडीशन में क्या था? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अगर ये कंडीशन आता है तो बोलेंगे क्या चीज? विरोधी। हम बोले थे विरोधी पार्टी को नोटो नहीं देंगे, तो एको दिया पोता अगर खा लेगा, मतलब हल एक भी नहीं। अब ग्राफ अगर क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा समांतर। तो ये जो है ये शर्त तीनों को याद रखना है। 1 2 3 ये तीनों कंडीशन को याद रखना है। एग्जाम में इससे थोड़ा जो क्वेश्चन 100% देवे करेगा।
A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 रहेगा। कैसा बोलेंगे समीकरण? अविरोधी, इसका हल केवल एक या अद्वितीय हल। ग्राफ प्रतिच्छेदी, यानी कि प्रतिच्छेदी इस तरह कहीं क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पर जो है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तीनों बराबर हो जाता है तो कैसा समीकरण बोलेंगे? आश्रित बोलेंगे। एक का हल कितना होगा? अनगिनत, इनफाइनाइट, बहुत सारा हल होगा। और ग्राफ कैसा होगा? समपाती। मतलब जब तुम लोग ग्राफ को भी ग्राफ खींचेगा तो एक लाइन गया और दूसरा भी इसी पर चल जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक हम बोलेंगे समपाती। तीसरा है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अगर ये आता है तो कैसा होगा? विरोधी। और हल कितना होगा? कर एक भी नहीं। अगर आप कैसा होगा? समांतर। अब इसको हम चेक करते हैं समीकरण से, एग्जाम्पल से इसको अब हम क्लियर करते हैं। अब ये समीकरण पूरा दे दिया। कैसा देखो एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या करेगा? समीकरण तुमको दे देगा और प्रश्न पूछेगा इसका हल कितना होगा। सबसे पहले समीकरण दे करके अब बोलेगा कि हल बताएं। समीकरण देके प्रश्न पूछ देगा हल बताएं, तो क्या करेंगे? जैसे कंडीशन हल पूछे थोड़ा से, नहीं तो समीकरण देके थोड़ा सा ग्राफ पूछ ले, या समीकरण दे करके कुछ पूछेगा तो जो तीनों पूछ सकता है कैसा समीकरण युग्म है वो पूछ सकता है। तो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ ध्यान देना, हम क्या बताए थे? A1 बट्टा A2, मतलब ये x का गुणांक पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2। यहाँ पर x का गुणांक है 1। तो A1 बट्टा A2 यहाँ से निकाले तो कितना निकला? 2 बट्टा 1। और यहाँ सब फाइंड करेंगे हम B1 बट्टा B2, तो इसका B1 का मान 3 है और B2 का मान कितना है? -1। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 2 बट्टा 1 आ चुका है, यहाँ 3 बट्टा -1 है, यानी कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर है? नहीं बराबर है। यहाँ पर A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये शर्त देखते हुए ही हमारे दिमाग में घंटी बज गया, कैसा समीकरण युग्म होगा? ये अविरोधी। तुरंत बोलेंगे कैसा समीकरण है ये? अविरोधी। जितने बात बताया तुरंत 100 बात बोलते चल देंगे। अविरोधी। तुरंत हल कितने हो जाएगा? केवल एक। ग्राफ कैसा हो जाएगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी। समीकरण देगा, चेक करेंगे, इतना बात तुरंत उसको मुंह पर फेंक के मारेंगे। कहना दिए समीकरण सबसे पहले जो है उसका हम A1 बट्टा A2 निकालेंगे। तो A1 बट्टा A2, इसका जो A1 बट्टा A2 का थी पहला समीकरण से x का गुणांक, दूसरा समीकरण से x का गुणांक। तो पहला समीकरण से x का गुणांक यहाँ कितना था? यहाँ है 2 और यहाँ कितना है? 1। दूसरा समीकरण से यहाँ पर इसका गुणांक है 3, यहाँ पर गुणांक कितना है? कुछ ने याद रखना, गांव घर में कहावत है, जकरा पास कोई नहीं होता ओकरा लिए क्या होता है? भगवान। लेकिन मैथ में जिसके पास कुछ भी नहीं होता है ओकरा पास क्या होता है? एक। मैथ में जकरा पास कुछ नहीं ओकरा पास क्या होगा? एक। तो यहाँ पर y के पास कुछ नहीं है, पास 1 है ना, माइनस लगा तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ देखिए A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 दूसरे बराबर है, इतने अपना दोनों बराबर नहीं है, ये बात तुरंत याद रखना है। बराबर A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 होगा। कैसा बोलेंगे? अविरोधी समीकरण बोलेंगे। हल केवल एक, ग्राफ प्रतिच्छेदी। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। अब ये समीकरण का बताना है, इस कैसा समीकरण है, ग्राफ कैसा होगा, हल कितने होंगे बताएंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तुरंत कुछ नहीं करना है, A1 बट्टा A2 निकालना है। यहाँ पर A1 का मान 3, A2 का मान x के गुना कितना है? 1। तुरंत हम B1 बट्टा B2 निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर इसका गुणांक 6 है, इसका गुणांक कितना है? 1। देख रहे हैं फिर से 3 बट्टा 1 और यहाँ पर है 6 बट्टा। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं बराबर है। तुरंत लिखेंगे A1 बट्टा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। तुरंत बोलेंगे अविरोधी और उसके बाद ग्राफ बोलेंगे प्रतिच्छेदी, हल बोलेंगे केवल एक। और देखते हैं अब इसको चेक करते हैं। इस समीकरण को चेक करके बताना है इसका ग्राफ कैसा होगा।
हल कितने होंगे, तो कैसे चेक करेंगे, तुरंत करेंगे a1 बट्टा a2। तो यहाँ से a1 का मान 1, a2 का मान 2। अब निकालेंगे b1 बट्टा b2, b1 का मान 2 और b2 का मान कितने 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि भी 1 बट्टा कितने निकला 2। अब चेक करेंगे हम, जब देखना ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब तुमको तीसरा भी चेक करना है, बराबर नहीं होगा तो तीसरा चेक करने की जरूरत ना है। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 1 बट्टा 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2, तीनों बराबर है। तो तुरंत लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब तीनों बराबर होता है कैसा समीकरण कहलाएगा, ये आश्रित। कैसा समीकरण कहलाएगा, आश्रित। हल पूछेगा, हल क्या बोलेंगे, अनगिनत। तुरंत हल बोलेंगे अनगिनत। ग्राफ कैसा बोलेंगे, संपाती। समीकरण देगा, चेक करके इतना बात ओकरा सवाल के मुंह पर फेंक के मारना। अगला चेक करते हैं अब। आप इसको चेक करना है, इसको चेक करके बताना है ग्राफ कैसा होगा, समीकरण कैसा है, हल कैसा होगा। इन तीनों के बाद कोई भी समीकरण हम तुरंत निकालेंगे। तो तुरंत हम करेंगे यहाँ से a1 बट्टा a2, a1 का मान 2, a2 का मान कितने 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2 निकल गया। अब निकालो b1 बट्टा b2, b1 का मान 1, b2 का मान कितना 2, ये भी 1 बट्टा 2। अब निकालेंगे c1 बट्टा c2, c1 का मान 8 और c2 का मान कितने 10। कटेगा 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, 4 बट्टे 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर है नहीं ना है। यहाँ पर लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। ये दोनों बराबर है और ये तीसरा बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन, ये शर्त देखते हुए क्या बोलेंगे, कैसा समीकरण, विरोधी, कट्टर विरोधी है। अगर तो समाधान होता नहीं है देना। हल कितने होगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। अगर आप भोज करेंगे अगर घर के समांतर एकदम दूरा सामने सामने। तो अब यहाँ पर हम तीनों कंडीशन का बात किए, विरोधी, अविरोधी, आश्रित। समीकरण दे देगा, कैसे चेक करेंगे, हल कितना होगा, ग्राफ कैसा होगा। अब सभी देखें। अब जो है अब हम सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो मेथड है। 5 मेथड तो बुक में दिया हुआ है, वो 5 मेथड का अब हम बात करते हैं। जल्दी से नोट करो। अब इसको चेक करना है, इसको चेक कैसे करेंगे। यहां हम ध्यान देते हैं, x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 16। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 8 है बराबर के इधर, यानी कि बिना वेरिएबल वाला इधर, यहाँ पर इधर है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, या तो ये जो है दोनों को उधर रखो ना, तो दोनों को इधर रखो, दोनों को एक साइड रखेंगे। तो क्या करते हैं, एक ने उठा के ले आते हैं, x प्लस 2y जोड़ 8 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 3y प्लस 16 बराबर को खींचेंगे माइनस 16। चेक करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखना है, या तो ये दोनों चीज इधर होना चाहिए और नहीं तो इधर होना चाहिए। अगर एगो इधर है एगो इधर है, हम काम कर दिए तो काम हो जाएगा गलत। अब तो यहाँ से चेक करने करता है, तुरंत निकालेंगे a1 बट्टा a2। तो a1 का भी मान 1 है, a2 का मान कितने है 1। हम बता चुके हैं गांव घर में जगरा पास कोई नहीं होता है ओकरा ले भगवान, लेकिन मैथ में 1। अब b1 बट्टा b2, यहाँ 2 यहाँ कितने -3, दोनों बराबर नहीं ना हुआ, तेसर का चेक नहीं करेंगे, तुरंत लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। अब यहाँ से राम कहानी पूरे बता देंगे, समीकरण अविरोधी, हल केवल एक, अद्वितीय, ग्राफ प्रतिच्छेदी।
इसके बाद आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का जो विधि है, 5 की विधि, उस सभी क्वेश्चन से एक एक कम से कम तो प्रैक्टिस करिए लेंगे। पहले विधि जान लेते हैं। मेरा ने आप देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि, सबसे पहला नंबर बात करेंगे तुलनात्मक, क्या लिखा है, तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि, पांचवा का बात करेंगे अनुपात दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का ये विधि है। क्या चीज है ये, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विधि ये 5 हुआ। तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। इसमें से इंपोर्टेंट जो है एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में 3 और 4 नंबर, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ई दोनों में है ना, वज्र गुणन और प्रतिस्थापन, ई दोनों में से जो है कोनो न कोनो परीक्षा में बार बार पूछता है। लुप्तीकरण भी कभी कभी, तुलनात्मक अर्थ कुछ भी नहीं करता, अनुपात निर्णय पिछले पकड़ सीखेंगे 100, लेकिन इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन पर ज्यादा फोकस करना है, कि एग्जाम में जो है इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन देता है। अब देखते हैं सभी विधि से कैसे कैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं और वही क्वेश्चन से जितना भी विधि है, सभी विधि को वही क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्वेश्चन का विधि कोनो हो, लेकिन उसका आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। हो गया नोट मिला है? x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर है 4। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब इसको जो है यहाँ हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला विधि कौन विधि लिखे थे, तुलनात्मक विधि। सबसे पहला नंबर लिखे तुलनात्मक विधि। इसको जो है हम तुलनात्मक विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तुलनात्मक विधि यानी कि तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो इस विधि में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 या 2 कोनो ले लेंगे, वहां से x प्लस वाई बराबर 14, यहां से अपना मन से x या y किसी दोनों में से किसी एक का मान हम निकाल लेंगे। तो x बराबर यहाँ लिखेंगे 14, ई प्लस में 3 आकर माइनस में हो जाएगा। इसको कर देना है समीकरण 3। क्या किया है, तुलनात्मक विधि में क्या करना है, पहला नंबर दोनों समीकरण एगो ले लेंगे, वहां से x या y अपना मूल से उसका हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x बराबर निकाले 14 माइनस y मान निकाल लेंगे। अब ठीक, अगर x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 से भी किसका मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 उतारेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 है, यहां से हम लिखेंगे x बराबर 4 जोड़ y। इस समीकरण इसको कर देंगे 4। क्या किया है, समीकरण 1 लिखे हैं, समीकरण 1 से x या y जो अपना मन होगा उसका हम मान निकाल लेंगे। ये बात ध्यान रखना है, समीकरण 1 से जिस वेरिएबल का हम मान निकालेंगे, दूसरा समीकरण से ठीक उसी का मान निकालेंगे। दूसरा मान निकालेंगे तो फिर से हमको कंपेयर करने में दिक्कत हो जाएगा, सवाल नहीं बन पाएगा। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। देखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, अगर किसी भी समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो हम दूसरा पक्ष को बराबर करते हैं।
समीकरण 3 में देखते हैं इधर भी x है, समीकरण 4 में यहाँ पर x है, तो लेफ्ट साइड में दोनों तरफ x x यानी कि बराबर है, तो हम राइट साइड को बराबर करेंगे। तो समीकरण 3 में राइट साइड में कितना है 14 माइनस y, यहाँ पर कितना है 4x जोड़ y। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरिएबल को एक साइड, नॉन वेरिएबल को एक साइड। माइनस y प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा, ई4 प्लस 14 इधर आके माइनस 14, माइनस 2y बराबर 14 में से 4 गया 10, बौरंग के चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 5 10, यहाँ से y का मान निकल चुका है 5, y का मान 5 निकला। अब ये y का मान तुम्हारा मन का मर्जी 1 2 3 4 4 को समीकरण है, कोनो समीकरण में तुम y का मान रखो और तुरंत तुरंत x का मान निकलेगा। हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखो नोए करने रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई का मान 5, 14 में से 5 गया कितने बचा 9, तो यहाँ से x और y का मान निकल चुका है। क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे x y का मान निकलेगा तो उसको जो एक साइड में कहीं लिख करके थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। x बराबर कितना आया है 9 और y बराबर कितना आया है 5। काहे करेंगे, तो ये इसीलिए करेंगे, कोनो ऐसा नया जो विध है करना पड़ेगा, इसलिए करेंगे। जब कॉपी चेक करने के लिए मास्टर बैठता है वो पगला रहता है कॉपी चेक करते करते, और आंसर से मतलब है सवाल सही बना चाहे नहीं बना, इसलिए उसको एक अलगे में हाईलाइट करके लिख देंगे ताकि अलगे से कर जो है कैमरामैन फोकस कर लेगा। यहाँ पर यहाँ पर हम देखिए तुलनात्मक विधि, एक बार और देखते हैं हम समीकरण कैसे बनाए हैं। तुलनात्मक विधि में क्या करना है, दो ठो समीकरण देगा, तो सबसे पहले एक समीकरण से जिसका मान है x या y उसका मान निकालेंगे, ठीक दूसरा समीकरण से जिसका हम एक से निकालेंगे उसी का किससे निकालेंगे, हम 2 से निकालेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से हम क्या किए हैं, x बराबर निकाले हैं 14 माइनस वाई, निकल चुका है x का मान, इसको हम समीकरण कर दिए 3। अब जो है समीकरण 2 से लिए, समीकरण 1 से हम x का मान निकाले हैं, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो 2 से भी हम x का मान निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ओकर जो हम संगत पक्ष के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 और 4 से, अगर इधर से x और x बराबर है तो इधर से हमको इतना बात बराबर करना पड़ेगा, 14 माइनस वाई अब बराबर कितने 4 जोड़ वाई, तो यहाँ से y का मान कितने निकला 5, y का मान 5 निकला, y का मान कोनो समीकरण में रख देंगे तो वहां से हमको x मान निकल जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन बन जाएगा तो x और y इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलनात्मक विधि। अब जो नेक्स्ट अगला विधि का हम बात करते हैं, हो चुका तुलनात्मक बाद कौन विधि लिखा है जरा, तुलनात्मक कर लिए। अब जो है लुप्तीकरण विधि का बात करते हैं। लुप्तीकरण विधि से ही हम एक नामे से हमको स्पष्ट हो रहा है लुप्त, कोई एगो चीज को हमको लुप्त करना। लुप्तीकरण के नामे में घुसा हुआ है लुप्त, यानी कि इसमें से कोनो जो है एगो वेरिएबल को हमको लुप्त करना पड़ेगा। तो यहां से हम ध्यान देंगे, अगर इस दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, यहां पर ध्यान दो, अगर हम इस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो एगो वेरिएबल लुप्त हो जाएगा। लुप्तीकरण विधि में क्या करना है, फिर से गौर से ध्यान दे लो। लुप्तीकरण विधि में दो वेरिएबल में से कोनो एगो वेरिएबल को लुप्त कर देना। तो यहाँ पर हम देखें, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पर क्या होगा, y और y जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम काट देंगे, और x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, 2 से 2 9 18, x का मान कितना निकला 9। और x का मान समीकरण 1 4 2 दोनों में से हम किसी में रख देंगे, लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखिए, तो x माइनस वाई बराबर समीकरण 2 कितना 4, x का मान कितना रखेंगे 9, तो जहां x लग रहा है वहां पर 9 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा
4, तो माइनस वाई बराबर 4 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए नहीं अभी रुक जाओ, माइनस वाई बराबर 9 में से 4 गया कितने, बोरेंगे के चिन्ह माइनस, ये माइनस चला गया, वाई बराबर कितने निकला 5। तो यहाँ पर हमको मान निकल चुका है x बराबर 9 और y बराबर 5। विधि कोई भी रहे, समीकरण को कोई भी विधि से सॉल्व करेंगे x और y का मान उतना ही आना। हम कैसे लुप्तीकरण का एक और बात बताते हैं। लुप्तीकरण के 2-3 को टाइप है, वो भी हम देख लेंगे अभी। लुप्तीकरण में क्या करना है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल किसी को लुप्त कर देना है, यानी कि उसको काट के हटा देना है, 0 कर देना है। तो यहाँ पर हम देखें, जोड़ने पर काम बनेगा तो जोड़ देंगे, अगर घटाने पर काम बनेगा तो घटा देंगे, हमको जैसे हो सकता है वैसे कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो y में से y गया 0, यानी कि बाकलाम खास पूरा कट गया, और x और x को जोड़े तो 2x हो गया, और 14 4 18, 2 से कट गया, 2 9 18, x का मान 9, और ये x का मान समीकरण कोनों में रख दिए, तो वहां से हमको निकल गया y का मान। लुप्तीकरण का जो है 2-3 को टाइप है, 2-3 टाइप हम देख लेते हैं। तुलनात्मक विधि, बस जितना भी क्वेश्चन है तुलनात्मक विधि को उसी प्रकार बनाना, टोटल क्वेश्चन बनेगा। लेकिन लुप्तीकरण जो है वो नहीं बन पाता। 2x जोड़ y बराबर अब यहां से इसको हमको सॉल्व करना है लुप्तीकरण विधि से। तो लुप्तीकरण विधि बनाया है, दोनों एगो को लुप्त करना। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, लेकिन घटाएंगे तो x, काम नहीं बन रहा है। 2y और y जोड़ेंगे तो 3y, घटाएंगे तो 2y। अब देखते हैं, जोड़ने घटाने पर अगर काम नहीं बनता है तो हम गुना उना भी करके देख लेंगे। अगर समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं तो समीकरण एक कितना है, 2x जोड़ y बराबर 10, गुना करेंगे, समीकरण 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब जितना टर्म है बराबर के दोनों साइड सभी टर्म में हमको गुना करना पड़ेगा। तो 2 को x से गुना करेंगे 2x, यहां से गुना करेंगे 2 दूना 4y, 12 दूना 24, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दो, लुप्तीकरण विधि में क्या करना है, x वाला चाहे y वाला, दोनों एगो वेरिएबल को बराबर करना है, गुना करके हो जैसे हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों का दाम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों का चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस तो कभी 0 होगा नहीं, 2 और 2 हो जाएगा 4। लेकिन अगर इसको हम घटा लेंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, अगर घटा लेंगे तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 2x में से 2x गया 0, यानी कि अब इसको हम काट सकते हैं। 4y का चिन्ह माइनस है, y के चिन्ह प्लस है, तो बॉर में से छोटे घटाएंगे, 4y में से एगो y गया, कितने y बचा, 3y, बराबर का चिन्ह माइनस देंगे, यहाँ 24 का चिन्ह माइनस है, 10 के चिन्ह प्लस है, तो 24 में से 10 चला गया, कितना बचा 14, बराबर के चिन्ह माइनस, देखो माइनस से माइनस, इसलिए y बराबर 14 बट्टा में कितने आ गया 3। अब जो है y का मान समीकरण 1 4 2 कोनों में देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, x का मान यहाँ लिखेंगे। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो 2x जोड़ y बराबर यहाँ पर है 10, 2x जोड़ y का मान लेंगे कितने 14 बट्टा 3 बराबर कितना होगा 10। अब जो है यहाँ पर इस वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नहीं है, इसको उठा कर कितना फेंक दो, 2x बराबर 10 और माइनस 14 बट्टा 3, और 10 के बट्टा हम कितने हैं 1, यहाँ पर हो जाएगा भिन्न का घटाओ, एलसीएम हो जाएगा 3, 10 या 30 माइनस कितने 14, यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 10 में से 4 गया कितने 6, 2 में से 1 गया 1, 16 बट्टे 3। समीकरण में अगर ऊपर ऊपर कुछ उड़ता है तो उड़ा देंगे, नीचे नीचे कुछ करता है तो काट देंगे। तो यहाँ से कट रहा है 2 8 16, तो यहाँ से x का मान निकल चुका है 8 बट्टे 3, यानी कि x का मान निकला हमको 8 बट्टे 3 और y का मान कितने निकला 14 बट्टा 3। एक बार और अभी सिखाते हैं आपको, एक बार x और y का मान जो निकला ये हमारा सही निकला कि गलत निकला, इसको अगर कंफ्यूजन है तो उस समीकरण में हम रख करके चेक कर लेंगे हमारा x का मान सही है कि गलत है। तो कैसे चेक करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं। तो समीकरण पहला है 2x प्लस y बराबर कितना है 10, तो 2 गुने x का मान रखेंगे 8 बट्टे 3 जोड़ y का मान रखेंगे 14 बट्टा 3, इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 10, अगर 10 आ गया तो मेरा मान सही है, नहीं आया तो गलत है। तो देख लेते हैं एक बार, 8 गुना 16 बट्टा 3 और ये हो गया 14 बट्टा 3, एलसीएम हो जाएगा 3,
तो 16 जोड़ 14, 6 4 10, 1 2 3/3 कट गया 10, यानी कि मान हमको 10 आ गया ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है, यानी कि हम जो वैल्यू निकाले हैं सही है। इस तरह चेक करते हैं, अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हमारा क्वेश्चन गलत है कि सही है, उसको हम चेक किस तरह करेंगे। ध्यान देख लिए, लुप्तीकरण में या तो वेरिएबल बराबर करके देगा और नहीं तो वेरिएबल बराबर करके नहीं देगा। अब जो है तीसरा विधि सीखते हैं, प्रतिस्थापन। तीसरा भी ये प्रतिस्थापन। क्वेश्चन क्या लिखे थे? क्वेश्चन था हमारा x + y बराबर 14, समीकरण 1 था। x - y बराबर था 4, समीकरण 2 था। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे? यहाँ पर विधि में ही लिखा हुआ है प्रतिस्थापन, मतलब इसमें से किसी एक चीज को हमको प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहाँ पर दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण ले लेंगे हम। जैसे समीकरण हम 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x - y बराबर कितना है 4। तो यहाँ से तो और मर्जी x या y जेकर मान ओकर मान निकाल लो। तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 4 माइनस आके ने प्लस हो गया, x बराबर 4 जोड़ y। तो यहाँ पर निकल चुका है x बराबर 4 जोड़ y। अब ये क्या करेंगे, समीकरण 2 से नहीं लिए हैं, तो ये x का मान 2 से लिए तो क्या में रखेंगे 1 में। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + y बराबर कितना 14। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये x का मान कितने निकाले हम 4 जोड़ y। तो यहाँ लिखेंगे 4 जोड़ y और प्लस ये y बराबर कितने 14। तो यहाँ ध्यान देना, 4 जोड़ y और y कितना y हो गया 2y बराबर 14। अब यहाँ से लिखेंगे 2y बराबर 14 प्लस में 4 इधर आके माइनस में 4 हो जाएगा। 2y बराबर 14 में से 4 गया कितना बचा 10, 2 से 2 5 से 10, इसलिए y का मान कितना आ चुका है 5। और y का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें मान है उसमें भर सकते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो x बराबर है 4 जोड़ y, यानी कि 4 जोड़ y का मान 5। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया 5 और 4 9, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 5। एक बार और इसको हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। इसको इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? समीकरण 1 चाहे 2 किसी से क्या करेंगे x या y जिसका मान है उसका मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 लिखे हैं और यहाँ से हम किसका मान निकाले हैं x का। अब जब समीकरण 2 से x का मान निकला है तो समीकरण 2 से निकला है तो उसको हम 1 में भरेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में भरे, अब जो है अगला विधि का हम बात करेंगे वर्ज गुणन विधि। समीकरण है, मान के समीकरण दिया हुआ है a1x + b1 y जोड़ c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला की मदद से भी काम कर लेंगे, बिना फॉर्मूला की मदद से भी काम हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला किस तरह बनाएंगे हम वही आपको बता रहे हैं। तो क्या कि इसमें से बारी बारी से सबसे पहले जो है ये हम x को लिखेंगे x और बट्टा देंगे। अब ये x को छुपा लीजिए, x लिखेंगे और बट्टा देंगे। और यहाँ पर हम x को छुपा लेंगे, यहाँ पर x को हम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच रहा है, याद रखना है ये गुना से पहले इधर गुना पड़ेगा। तो प्लस और प्लस प्लस होगा, यहाँ से b1 है, यहाँ से क्या है
C2। तो यहाँ से B1 और C2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे B1 C2। उसके बाद देना है माइनस का चिन्ह देना, इधर से इधर गुना हुआ, अब यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, यहाँ C1 है, यहाँ कितना है B2, C1 B2। अब लिखेंगे y, अब बट्टा के चिन्ह देंगे, y लिखेंगे तो हमको y को ढकना पड़ेगा, y हम रख दिए। याद रखना है इसको हम हाइड करके इसको गुना किया सबसे पहले, यहाँ से यहाँ इसको हाइड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ से पहले यही को गुना करेंगे इससे, अगर ऐसे गुना करिए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ C1 यहाँ है A2, तो यहाँ हम लिखेंगे C1 A2, माइनस के बीच में देंगे। उसके बाद यहाँ A1 यहाँ है C2, A1 C2। अब एक और बट्टा देंगे, यहाँ से एक और बट्टा, यानी कि आप जो है कांस्टेंट वाला टर्म को हाइड कीजिए, तो यहाँ से A1 यहाँ से B2, A1 B2 माइनस यहाँ से B1 यहाँ से A2, B1 A2। ये जनरल आपको फॉर्मूला हो गया। कैसे हम किए हैं एक बार हम फिर समझाएंगे। जितना भी वर्ग गुणन वाला क्वेश्चन होगा उसको हम इसी प्रकार करेंगे, यानी कि x लिखे हैं तो x वाला टर्म को x लिखिएगा, तो x वाला टर्म को भूल जाइए, इसको हाइड कर दीजिए। यहाँ से प्लस प्लस, चलिए चिन्ह का बाद में करेंगे। तो यहाँ से B1 यहाँ से क्या चीज है C2, तो B1 C2। अब बीच में माइनस का प्रयोग करना है, फिर से इधर से उधर कर लिया, वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से C1 यहाँ से क्या आया B2 आ गया। उसके बाद y देंगे और बट्टा लिखेंगे, तो y वाला टर्म जो हम लिख रहे हैं वो टर्म को हम गायब कर देंगे, तो y वाला टर्म गायब कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा C1 यहाँ से मिलेगा A2, तो C1 गुने A2 माइनस ये हो चुका है। अब ऐसे गुना करेंगे, तो यहाँ से A1 है यहाँ से C2, तो माइनस A1 गुने C2। अब कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे एक और बट्टा, तो कांस्टेंट वाला टर्म को हाइड करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे इसको झापे थे तो ये लिए थे, इसको ढके ये लिए, इसको ढकेंगे तो आगे में कुछ रहा तो फिर से शुरू से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो A1 गुने B2 माइनस B1 गुने A2। यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं, B1 है C2 है, फिर से C1 है B2 है। चल सुनिए, फार्मूला याद रहे चाहे नहीं रहे, इसको जो है जैसे हम ढक करके फार्मूला बनाए हैं, इसी तरह जितना भी वर्ग गुणन का क्वेश्चन है बिना फार्मूला से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इस फार्मूला की मदद से कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई बराबर 4। सबसे पहले बात क्या याद रखना है, वर्ग गुणन क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर बराबर के इधर जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको खींच करके बराबर को उधर रखना है। सभी क्वेश्चन में जब हम वर्ग गुणन विधि से सॉल्व करेंगे तो इधर जो भी वैल्यू है उसको उधर रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई, इन्हें प्लस 14 उधर आकर हो जाएगा माइनस 14, बराबर लिखेंगे कितना, तो 14 खींच लिए तो कितना बचा 0 बचा। यहाँ से x माइनस वाई प्लस 4 है तो उधर खींचेंगे माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। उसके बाद जैसे सिखाए थे x लिखेंगे बट्टा देंगे, x लिखिएगा उसके बाद x को हाइड कर देना, यानी कि x को हाइड कर देना, x को ढक देना। x लिखेंगे x गायब, x को ढक दिए। अब गुना करना है प्लस माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 4 एकम 4, ये बीच में फॉर्मूला के बाद आए थे चिन्ह माइनस देना है। अब गुना कीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 14 एकम 14 बराबर y और बट्टा, यहाँ क्या था x, यहाँ भी था x। y लिख रहा है, जो टर्म लिखेंगे उस टर्म को हम हाइड कर देंगे, तो यहाँ y लिख रहा है, समझाने के लिए y को हम मिटा देते हैं। अब क्या गुना करेंगे, अब इधर से यहाँ पर तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 14, यहाँ पर गुणांक 1 तो 14 एकम 14, बीच में फॉर्मूला का माइनस देंगे, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 एकम कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्लस में y था, यहाँ पर माइनस में y। अब एक लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बट्टा देंगे, तो अब जो है जो चीज लिख रहे हैं उसको हम हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। अब जो है बोर्ड है तो में क्या देते हैं, कॉपी में मिटे नहीं होगा तो हाथ रख के झाप के हम देख लेंगे। अब यहाँ पर दिया है प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ पर 4 होता, 4 एकम 4 होता है, ठीक है यहाँ पर 4 एकम 4 होता। अब यहाँ ध्यान देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, अब बीच में फॉर्मूला का माइनस देना है, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1। अब यहाँ पर कितना था, माइनस में 14 था, माइनस में 4 था। किस तरह लिखे, यही बात मेन है, इस बात को हम फिर से एक बार समझा रहे हैं।
सबसे पहले क्या करना है, एक्स देना है और बट्टा लिखना है। मतलब जो टर्म को हम लेंगे उस टर्म को क्या कर देना है, छुपा देना है, हाइड कर देना। तो सबसे पहले हम एक्स ले रहे हैं, तो हम क्या किए, एक्स ले रहे हैं तो एक्स वाला टर्म को हम हाइड कर दिए, एक्स वाला टर्म छुपा दिए। तो अब जो यहाँ से पहले पहला गुना करेंगे, पहला समीकरण से ही पहले स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले चिन्ह प्लस माइनस क्या लिख लिए, माइनस। 4 को x गुना करेंगे, 4 एकम 4, ये फार्मूला का माइनस है। उसके बाद इसे इधर से इधर हमको गुना करना है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस कितना लिखा गया, 14। तो x लिखे, x को ढक दिया। अब क्या करेंगे, हम y वाला टर्म कहाँ कर रहे हैं, तो y लीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, y लेंगे तो y वाला टर्म को हम ढक देंगे। x लिए पहले ये गुना किए, y ढकेंगे पहले यहाँ, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 14 एकम 14, ये फार्मूला का माइनस हो गया। इसका चिन्ह प्लस, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या दे दिए, माइनस। 4 एकम 4 बराबर 1 और बट्टा 1, यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो अब जो है हम हाइड करेंगे, कांस्टेंट टर्म हाइड करेंगे। बार बार बता रहे हैं, गुना करेंगे तो पहले समीकरण से ही गुना करके लिखेंगे तब ठीक रहेगा। अगर दूसरा समीकरण से गुना करके लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस क्या दिए, माइनस। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ये फार्मूला से माइनस आ गया। 1 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1। अब इसको एक लाइन सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिलेगा 14 4 कितना हो गया, माइनस 18। y बट्टे माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ से 1 बट्टे माइनस 1 और माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2। यहाँ से लिखेंगे x बट्टे माइनस 18, y बट्टा 14 में से 4 गया 10, बरंग का चिन्ह माइनस, और y बट्टे मिल जाएगा माइनस 2, 1 बट्टे माइनस 2। अब एक बार x को कांस्टेंट टर्म से बराबर करेंगे, एक बार y को कांस्टेंट टर्म से बराबर करेंगे। तो x बट्टे माइनस 18 बराबर 1 बट्टे माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 9 18, तो x बराबर 9 एकम कितने निकल गया, 9। एक बार y माइनस 10 बराबर करेंगे 1 बट्टा माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 5 10। अब जो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो y बराबर 5 एकम 5। तो ये क्वेश्चन को x बराबर कितने आया, 9, y बराबर 5। ये सेम ही क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन को हम क्या विधि से अभी तक देख लिया है, 4 विधि से देख लिया है, तुलनात्मक, लुप्तीकरण, उसके बाद प्रतिस्थापन और वर्ग गुणन। ये चारों विधि से देखे, चारों विधि से विधि कोई भी हो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो सभी विधि से देख लिया। और वन मोर लास्ट विधि का बात करते हैं, अनुपात निर्णय विधि। वर्ग गुणन विधि है, एक बार सही से सीखने पर जो है सबसे आसान कम काम वर्ग गुणन में ही करना है। थोड़ा सा गुना है लेकिन विधि ये आसान है सबसे। अब जो लास्ट विधि का हम अनुपात निर्णय विधि की बात करते हैं। अनुपात निर्णय, वही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। कितना था, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहां पर ध्यान देते हैं, अनुपात निर्णय विधि में क्या करना है, अनुपात निर्णय विधि में क्या करना है, इसमें जो है कांस्टेंट टर्म ओकरे काट के 0 करना। क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है 14 और 4, मतलब इसको हमको उड़ाना है, काटना है। तो 14 और 4 इसका जो है कॉमन, 14 4 का एलसीएम कितने होगा, 28 होगा। 14 4 का एलसीएम 28 होगा। 14 को 2 से गुना कर देंगे तो 28 पूरा जाएगा। ये 4 को 7 से गुना कर देंगे कितना पूरा जाएगा, 28 पूरा जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं 2x, गुना करेंगे तो सभी टर्म में गुना करेंगे, इन्हें देखे वो में 2 को x गुना किए 2x, 2 को y से 2y और 14 दूना 28, 7x माइनस कितने 7y बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28। समीकरण 1 समीकरण 2। अब जो हमको देखना है 28 और 28 जीरो कैसे होगा, जोड़ेंगे तो 0 होगा कि घटाएंगे तो 0 होगा। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, तो घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा घटाने पर, जब घटाएंगे साइन चेंज, प्लस का माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा कथी माइनस, जना होता है दही के चावल।
ई कट गया। अब जो है 7x का चिन्ह माइनस है और 2x का चिन्ह कथी है प्लस, तो 7x में से 2x चला गया, क्या होगा 5x, बरंग के चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9y बराबर 28 में 28 चला गया 0 बचा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9y बराबर माइनस 5x है बराबर कि नहीं कथी हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। अब लिखिए y बराबर इन x, x के साथ जो गुना है y के बट्टा में, y के साथ जो गुना है x के बट्टा में, क्या किए 5x माइनस था इसको उठा के फेंक दिए कितना प्लस हो गया। अब यहाँ y लिख लिए, यहाँ पर x लिख लिए, x के साथ जो गुना में है y के बट्टा में रख देंगे, y के साथ जो गुना में कहाँ आ गया x के नीचे आ गया, एकरा बराबर हम कोई वेरिएबल हम मान लेंगे, इसके बराबर जो है हम कोई वेरिएबल मान लेंगे। अब क्या करना है बारी बारी से, एक बार इसको k के बराबर कर देंगे, एक बार ये वाला टर्म को k के बराबर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y बट्टे 5 बराबर क्या चीज k, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद y एकम y बराबर 5 के आ गया। फिर से अब जो है x y 9 है, इसको एक बार हम k के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x बराबर कितना मिलेगा 9 के, तो और x और y का मान आ चुका है, x और y का मान समीकरण 1 और 2 दोनों में से कोनो में रख देंगे, हमको 2 में आसानी लग रहा है, हम लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर कितना 4, x का मान निकाल चुके हैं हम 5 के, माइनस y का मान निकला है 9 के, बराबर कितना है 4। अब यहां से जाएंगे 9 में से 5 गया, 4 के बरंग के चिन्ह माइनस, बराबर कितना मिलेगा 4, 4 एकम 4 यानी कि k का मान कितना निकल गया -1। अब जो k का मान -1 निकल चुका है, यहां पर मिस्टेक हो चुका है, x का मान कितना था 9 के, उल्टा लिखा गया था, x का मान 9 के और y का मान कितना आया था 5 के, बराबर कितना 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 9 में से 5 गया, 4 के बराबर कितना आया 4, तो k 4 से कट गया, 4 एकम 4 यानी कि k का मान कितना आया 1। अब हम x और y का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना मिल चुका है हमको 9k, यानी कि 9 गुने k का मान रखेंगे 1, तो 9 का 9 आ गया, और y का मान निकाल चुके हैं 5k, यानी कि 5 को हम कितने से गुना कर देंगे, k का मान कितना 1, तो 5 से कम 5, y का मान कितना निकल गया 5, यानी कि हम एक ही क्वेश्चन को 5 विधि से बना करके दिखाए, सभी विधि में x और y का मान कितना आया बराबर ही आया। अब जो है x बराबर 9 और y बराबर 5, यहाँ हम बारी बारी से क्या किया है, एक ही क्वेश्चन को 5 को विधि से 5 विधि से बनाया है। अब हम लेंगे अदर क्वेश्चन लेते हैं, अब जो दूसरा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन ले है x प्लस वाई बराबर 7, उसके बाद 5 वाई जोड़ 12x बराबर 7। ये क्वेश्चन को हम अनुपात निर्णय विधि से बनाएंगे। अनुपात निर्णय विधि हम फिर से सीखते हैं। अनुपात निर्णय विधि में हम क्या बताया, इसमें जो है वेरिएबल वाला टर्म में कुछ नहीं करना, इसमें कांस्टेंट वाला टर्म को ही हमको क्या करना होता है 0। अनुपात निर्णय विधि में कोई कांस्टेंट वाला टर्म को हम क्या करेंगे 0। तो यहाँ पर देखते हैं हमको गुना उना करने की जरूरत पड़ी है ना, अभी 7 और 7 मिल रहा, अगर नहीं मिलता तो गुना करने की भी जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ पर 7 और 7 मिल रहा है तो क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए दोनों का चिन्ह क्या है प्लस, तो 7 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 14, घटाएंगे तो 7 में 7 गया 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे
घटाने पर। अब जो यहाँ x है तो घटाएंगे तो 100 घटा, प्लस के माइनस करना पड़ेगा, प्लस वाला को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो 12x में से एक x क्या कहते बचा 11x, बॉरंग के चिन्ह माइनस, ये सामने नहीं है साइड में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हुआ है यहाँ पर है 5y, तो इसका चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, सिर्फ है इधर उधर रहेगा तो आपको जो या तो इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो x को x वाला के साथ देखना है, y को y वाला के साथ देखना है। 5y में से एगो y गया, कितने y बचा 4y, बॉरंग के चिन्ह माइनस, बराबर 7 में से 7 चला गया, कितना हुआ 0। हम क्या करेंगे माइनस 11x माइनस 4y बराबर को उधर चल जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ से x लिखेंगे y, क्या बताए थे y के साथ जो गुना है x के बट्टा में और x के साथ जो गुना है कितना चल जाएगा y के बट्टा में, इसके बराबर आप है कुछ मान लीजिए। अब क्या करेंगे एक बार ई x को एक बराबर करेंगे, x वाला टर्म को एक बार इस k से बराबर करेंगे, एक बार y वाला टर्म को k से बराबर करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे x बट्टे 4 बराबर k, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x एकम x बराबर कितने निकलेगा 4k, एक बार y बट्टे माइनस 11 को k से बराबर करेंगे तो y एकम y बराबर माइनस 11 k। अब x और y का मान हम भर लेते हैं, कोनो समीकरण लिखते हैं x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर कितना 7, x का मान निकल चुके हैं हम कितना 4k, तो x यहाँ पर लिखेंगे हम 4k प्लस y का मान कितना है माइनस 11, तो माइनस 11 के दो ठो चिन्ह आता है तो कोष्ठ का प्रयोग करना है, बराबर कितना लिखेंगे 7, तो 4k प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस 11 के बराबर कितने होगा 7, 11 के में से 4k चला गया, कितना बचा 7k, बराबर का चिन्ह क्या दे देंगे माइनस बराबर 7, 7 1 जार 7, इसलिए k बराबर कितना हुआ माइनस 1, k का मान आ चुका है माइनस 1, x में रख देंगे यहाँ निकलेगा, y में रख देंगे इसका मान निकल जाएगा, तो x बराबर है 4k, तो 4 गुने k का मान कितना लेंगे माइनस 1, तो 4 एकम 4 माइनस 4 हो जाएगा, y बराबर है माइनस 11k, तो माइनस 11 गुने k का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11, तो x का मान आया माइनस 4, y का मान कितना आया 11। अगर ये x और y का मान, x का मान आया 4 माइनस 4, y का मान है 11, ये जो हम मान निकाले x और y का सही है या गलत है, कैसे चेक करेंगे तो हम इस समीकरण में रख के देखेंगे, अगर जो है इधर LHS अगर RHS के बराबर हो जाता है तो सही है, नहीं होता है तो गलत है। x का मान कितना आया है माइनस 4 और y का मान कितना है 11, तो प्लस 11, 11 में से 4 गया कितने हुआ 7, RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ पर जो है x और y का मान निकालने है मेरा क्या है ये सही है। ये जो था अनुपात निर्णय से प्रैक्टिस किए, एक और क्वेश्चन वर्ग गुणन से देखते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 12। अगला समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 16। एग्जाम में क्या करेगा इस तरह समीकरण दे देगा और साइड में लिख देगा वर्ग गुणन विधि से हल करें। एग्जाम में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन देता, समीकरण दे देगा, इधर लिख देगा विधि के नाम, वर्ग गुणन विधि से हल करें, नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देगा तो कैसे बनाएंगे, तो वर्ग गुणन विधि से बताए हैं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है कांस्टेंट वाला टर्म को बराबर के उधर हम कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 2y, अब प्लस 12 है तो उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा, तो इन्हें कितना बच गया 0। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 हो गया 4x माइनस 5y प्लस 16, उन्हें आके माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0। अब हम क्या बताए थे, x लिखेंगे बटा देंगे, x लिखेंगे x वाला टर्म में हम भूल जाएंगे, x लिखेंगे x वाला टर्म
साफ। एक्स वाला टर्म तुम भूलियो जाओ, झाँप लो, आप देखो गुना करो। पहले एक्स के बगल में ढकेंगे तो यहाँ पहले मिलेगा, तो माइनस और माइनस सबसे पहले चीज गुना कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 16 को 2 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 32। ये माइनस फार्मूला से देंगे। अब ये माइनस और माइनस कितना हो गया, तो लिखने की जरूरत ना है, 12 पंचे 60। आप देंगे y और बट्टा, y लिखेंगे तो y वाला टर्म भूल जाएंगे। यहाँ पर 3x 4y, y लिखेंगे। अब y वाला टर्म को हाइड कर देंगे, ढक देंगे, छिपा देंगे। उसके बाद y लिखे तो y के आगे कितना ये आया, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। 12 चौक कितना हो गया 48। अब ये फार्मूला से माइनस आया, अब इसका चिन्ह है प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। 16 तिया 48, कितना था y यहाँ पर था माइनस 2y, यहाँ पर था माइनस 5y। अब एक और बट्टा, एक लिखेंगे, ये कांस्टेंट वाला जो टर्म है, अब हम इसको हाइड कर देंगे, इसको छिपा देंगे। फिर से बार बार बता रहे हैं, गुना करेंगे तो सबसे पहला लेना है, पहले समीकरण से गुना करना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा माइनस। 5 तिया 15। अब माइनस ये फार्मूला से, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। 4 दूनी 8, यहाँ था माइनस 12 माइनस 16। अब इसको 2-4 लाइन सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान ये निकलेगा 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, बराबर के चिन्ह माइनस। यहाँ पर हम लिखेंगे y बट्टा माइनस 48 और माइनस कितना आ जाएगा प्लस 48। यहाँ से 1 बट्टा माइनस 15 और माइनस प्लस 8। यहाँ से लिखेंगे x बट्टा माइनस 28 बराबर y बट्टा 48 में से 48 चला गया 0। यहाँ से लिखेंगे 1 बट्टा 15 में से 8 गया 7, बराबर का चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। एक बार हम यहाँ से हम क्या करेंगे, x वाला जो टर्म है इसको एक बार कांस्टेंट वाला से बराबर करेंगे, एक बार y वाला का कांस्टेंट वाला से बराबर करेंगे, यहाँ से x और y का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे x बट्टा माइनस 28 बराबर कितने 1 बट्टे माइनस 7। ये से ये कट गया, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, तो x बराबर कोना कोनी गुना कर लेंगे कितने मिलेगा 4 मिल गया। अब एक बार करना है y बट्टा 0 बराबर 1 बट्टे माइनस 7। एक बार यहाँ से बराबर कर लेंगे, तो माइनस 7 को y से गुना करेंगे माइनस 7y, 1 को 0 से गुना करेंगे थे 0। y बराबर 0 बट्टे माइनस 7, इसलिए y बराबर 0 बट्टा 7 क्या चीज 0 हो गया। इसको इस तरह कर लिए, अगर इसको हम इस तरह कर लिए, इसको हम एक और तरह से कर सकते हैं, y बराबर 0, नहीं तो हम क्या करेंगे y बराबर 0 की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट 0 बट्टा 1 बट्टे माइनस 7 हो जाएगा। ताकि अब 0 से स्क्वायर टर्म में गुना होगा, तो कोई भी टर्म में 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0, नहीं तो हम वैसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, y बराबर इधर जाएगा 0, जैसे मन है वैसे लिख सकते हैं। y बराबर के बट्टा में 0 आया, इधर रख लेंगे, 0 से कुछ भी गुना करेंगे क्या होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया x का मान कितना मिला, x का मान 4, y का मान कितना मिला 0। हम समीकरण में रख के देख लेते हैं, जो हमारा जो मान निकला है, ये मेरा मान ये सही है या गलत है। तो x का मान वहां पर 4, समीकरण एक क्या है 3x माइनस 2y बराबर 12। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितने आना चाहिए 12, अगर नहीं आया तो गलत है। x का मान 4 लिखेंगे, 3 गुने 4 माइनस 2 गुने y का मान कितने लेंगे 0, तो 3 चौका 12 में से 2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 12 में 0 गया 12 पूर गया। तो अब जब 12 पूर रहा है LHS RHS के बराबर हो रहा है, तो मेरा ये समीकरण सही बना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन बना लेंगे, अब बना करके लास्ट में एक बार चेक करके देख लेना, एक बार चेक करके देख लेना सही है कि गलत, अपने खुद पता चलेगा। तो अगर गलत होगा तो फिर से बना लेंगे, अगर चेक नहीं करेंगे ये मेरा मान अगर गलत निकल चुका है तो गलत तो हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेंगे। इस तरह हम आज देखे 5 को विधि देखे और 5 विधि से एग्जाम्पल किया। अब जो ये विधि, अब जो 5 विधि अब क्या होता समाप्त होता। क्या बोले आप।